पहले आप सभी को खान करियर स्टडी चैनल पर स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए 5वां चैप्टर। इससे पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ओडो टू अटमन। आज हम डिस्कस करेंगे एन एपिथेट के बारे में और आप सभी खान करियर स्टडी के चैनल पर उन सभी पाठों को एक एक करके आप सभी अध्ययन करेंगे। आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। आइए हम आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं। एन एपिथेट के जो लेखक हैं आप सभी देख सकते हैं वाल्टर डी ला मारी। और आपको पुनः दिखा भी दें कि हम सभी चैप्टर का आपका हिंदी और इंग्लिश एनालिसिस लेकर के आए हैं। हिंदी और इंग्लिश में पूरा आपको बना करके लेकर के आए हैं पूरे बुक से। और आप सभी को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में कि एन एपिथेट के जो लेखक हैं वाल्टर डी ला मारी, इनका जन्म होता है 1873 में, इनकी मृत्यु होती है 1956 में। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। अब आइए इसका हिंदी हम आप सभी को दिखाते हैं कि वाल्टर डी ला मेयर, देखिए इसको वाल्टर डी ला मारी भी कहते हैं, बहुत से लोग वाल्टर डी ला मेयर भी कहते हैं। और इनका जन्म होता है आपका 1873 में और इनकी मृत्यु होती है 1956 में। और इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड के केंट में चार्टल नामक गांव में हुआ था। और उन्होंने 4 वर्ष की आयु में ही अपने पिता को खो दिया था। जब वो 4 वर्ष के थे तब अपने पिता को वो खो दिए थे तथा अपने परिवार के साथ उन्हें लंदन आना पड़ा था। उस टाइम उनको लंदन जाना पड़ा था। वह बाल जगत एवं परलौकिक जगत के प्रति अपने संवेदनशील चेतना के लिए जाने जाते थे और उस समय उनको जाने जाते थे। और उनके सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन तथापि कॉक पाई सपने के संसार को दर्शाता है, किंतु इन गीतों में भी एकांतपन का एक भाव नजर आता है। कवि हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय दशा के प्रति सचेत करता है। वह पुरानी विचारों में नवीन अभिरुचि को स्पष्टीकरण द्वारा अपनी विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित करता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1953 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ सम्मानित किया था। और आप सभी को बता दें कि ये महारानी जो द्वितीय थी एलिजाबेथ, उन्होंने इनको सम्मानित किया था। कब सम्मानित किया था? 1953 में। किनको सम्मानित किया था? वाल्टर डी ला मेयर को। वाल्टर डी ला मेयर को कौन सम्मानित की थी? रानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने 1953 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ सम्मानित किया था। अब आइए हम पुनः पोएट्री के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ये रहा इसका इंग्लिश। Here lie a most beautiful lady, light of step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. But beauty vanishes, beauty passes, however rare it be. And when I crumble, who will remember this lady of the West Country? अब इसमें कवि कहता है, क्या कहता है कवि? कवि कहता है यहाँ कि आप सभी देखेंगे कि कवि कहता है यहाँ कब्र में सबसे खूबसूरत औरत लेटी हुई है। और कवि खूबसूरत औरत की बात कर रहा है, कहाँ? कब्र की बात कर रहा है। तो कब्र में लेटी हुई है और उसकी चाल बहुत हल्की है तथा इसी प्रकार उसका दिल भी बहुत सुंदर है। और कवि अपनी ख्यालों में सोचता है और कहता है कि उसका दिल भी काफी सुंदर है। मेरे ख्याल से वो सबसे खूबसूरत औरत थी जो कभी पश्चिम देश में रहा करती थी। और लेकिन अब उसकी खूबसूरती गायब हो जाती है और वह खूबसूरती कहीं चली गई है। और जब उसकी खूबसूरती की व्याख्या करता है तो कहता है कि लेकिन अब उसकी खूबसूरती गायब हो जाती है और वह खूबसूरती कहीं चली जाती है। यह बहुत ही विरला होता है कि खूबसूरती को लोगों के द्वारा हमेशा याद किया जाता है। जो भी खूबसूरत पल होते हैं लोगों की जिंदगी में या कोई भी खूबसूरत क्षण होते हैं जिसको लोग हमेशा अपनी यादों में सजोए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये कभी भी यहाँ जिक्र करता है। कभी कहता है कि जब मैं मरूंगा, यानी वो जो औरत थी उसका जिक्र कर रहा है कि वो मर चुकी है और वो लेटी हुई है उस कब्र में। और कह रहा है कवि कि जब मैं मरूंगा मुझे कौन याद करेगा। जैसे कभी जीवन में सबको मरना है, कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है, सभी
सबको एक ना एक दिन मौत का स्वाद चखना है। जैसे बहादुर लोग मरने कायर लोग मरते हैं, बहादुर लोग मरने का स्वाद चखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसमें जिक्र किया गया है कि जब मैं मरूंगा तो मुझे कौन याद करेगा, उसी प्रकार उस मरी हुई खूबसूरत औरत को भी कौन याद करेगा, अर्थात सब उसे भूल जाएंगे। देखिए निश्चित रूप से जो लोग मर जाते हैं यानी आंखों से ओझल हो जाते हैं, तब लोग बहुत कम याद कर पाते हैं, ठीक, बहुत कम याद कर पाते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि आपके दादा हैं, दादा के बाद आपके पिताजी और आपके नाती, इस श्रेणी तक याद रखे जाएंगे। उसके बाद की श्रेणी पता नहीं आपको याद रखेगी या नहीं रखेगी, ये कहना उचित नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं आप सभी को पोएट्री का 10वें चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर के आ रहा हूँ। और खान करियर स्टडी चैनल पर आप सभी पढ़ाई करते रहिए और पूरे इंग्लिश के पूरे बुक को मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप सभी को एक्सप्लेन भी करूंगा विथ हिंदी इंग्लिश, और पढ़ करके हम जानें कि एनईपी चैप्टर में क्या है और किसके बारे में व्याख्या की गई। आइए इन्हीं चैप्टर पर हम दो शायरी आप सभी को सुनाते हैं कि यह शायरी जीवन के मृत्यु की सच्चाई और उन यादों को दर्शाती है जिन्हें लोग अपने पीछे छोड़ जाते हैं, और लोग यादों को अपने पीछे छोड़ जाते हैं। उन्हीं पर इन बातों को प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि उस मिट्टी के तह में जहां अब आराम है, उस मिट्टी के तह में जहां अब आराम है, और एक जिंदगी का सफर जिसका यह अंजाम है, एक जिंदगी का सफर जिसका यह अंजाम है। और क्या लिखा है पत्थर पे, क्या लिखा है पत्थर पर, क्या पहचान है, क्या लिखा है पत्थर पर, क्या पहचान है। मिट्टी से आए थे मिट्टी में मिल गए, यही शान है, यही शान है। मिट्टी से आए थे मिट्टी में मिल गए, यही शान है, यही शान है। अब दूसरी जो बातें हैं कवि के कहने का भाव यह है कि यहाँ दफन है, यहाँ दफन है ये लफ्ज अधूरे हैं, यहाँ दफन है ये लफ्ज अधूरे हैं, और यादों के चिराग में अब भी पूरे हैं, यादों के चिराग में अब भी पूरे हैं। और मौत तो बस एक पड़ाव है, मौत तो बस एक पड़ाव है, रूह की मंजिल का नया सफर शुरू है, रूह के मंजिल का नया सफर शुरू है। जी हाँ, जब व्यक्ति मर जाते हैं उसके बाद से उसके रूह का नया सफर शुरुआत होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति के मर जाने से उसके रूह मर जाते हैं, रूह का नया सफर शुरू होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई करते रहिए, आगे भी बेहतर से बेहतर नॉलेज आप सभी को खान करियर स्टडी पर मिलते रहेंगे।